Noon student, today we start explanation chapter third अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल के लेखक सत्यजीत राय जी हैं। तो उनके जीवन के बारे में पहले जान लेते हैं। सत्यजीत राय का जीवन परिचय है। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय जो है उनका नाम जो है अग्रणीय अर्थात सबसे श्रेष्ठ फिल्मकार के रूप में वो जाने जाते हैं। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1921 में हुआ था। इनके निर्देशन में पहली फिल्म पंथेर पंचाली 1955 में प्रदर्शित हुई। इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं कई सम्मान इन्हें जो है प्राप्त है। सत्यजीत राय के कार्यों को देखते हुए इन्हें अलग अलग पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें प्रमुख रूप से है भारत रत्न पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड। ये सारे जो पुरस्कार हैं इन्हें मिला। इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुआ। अब इन्हीं की लिखी हुई रचना जो है अप्पू के साथ 2.5 साल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। पाठ का सारांश है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पंथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहासकार में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में याद किया जाता है या दर्ज है। इसे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। एक फिल्म का निर्माण करने में निर्माता को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो इस कहानी के द्वारा जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। पंथेर पंचाली फिल्म बनाते समय जो समस्याएं आई उसको इस कहानी के माध्यम से जो है बताया गया है। लेखक कहते हैं कि काम से फुर्सत मिलते ही और पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग लेखक सत्यजीत राय कहते हैं कि पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग 2.5 साल तक चली। उस समय वह विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। लेखक जो हैं सत्यजीत राय विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे। काम से फुर्सत मिलते ही वे पैसे इकट्ठा करने के लिए पैसा इकट्ठा करके वो जो है शूटिंग करने के लिए शूटिंग किया करते थे। शूटिंग शुरू होने से पहले कलाकारों को जो है एक साथ एकत्रित किया करते थे और एक बड़ा आयोजन किया जाता था। अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का की आवश्यकता थी। अप्पू की भूमिका जो अदा कर सके उसके लिए एक छोटे लड़के की आवश्यकता थी, जिसकी आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए अखबार में उन्होंने विज्ञापन भी दिया। राम बिहारी एवेन्यू के एक भवन में किराए के कमरे में बच्चों से इंटरव्यू लिए जाते थे। एक सज्जन ने अपनी लड़की के बाल कटवाकर उसे लेकर आए तो लेखक जो है परेशान हो गए। उनके कारण वे परेशान हो गए थे, क्योंकि वो एक लड़की को जो है लड़का बनाकर लेकर आए थे। एक दिन लेखक की पत्नी की नज़र पड़ोस में रहने वाले लड़के पर पड़ी और वह सुबीर बनर्जी को ही जो है उस लड़के का नाम सुबीर बनर्जी था। पंथेर पंचाली में उसे जो है अप्पू बनाने के लिए उसने सोचा। फिल्म में अधिक समय लगने लगा तो लेखक यह विचार करने लगे कि फिल्म में इस तरह अगर दिन बीतता जाए तो समय अगर व्यर्थ ही ऐसे ही चला गया तो अप्पू और दुर्गा नामक बच्चे जो है बड़े ना हो जाएं। कम उम्र के बच्चों की आवश्यकता थी, तो इस कारण से वे जो है चिंता करने लगे कि इस उम्र के छोटे बच्चे जो है
मुझे शूटिंग के लिए मिल पाएंगे या नहीं। इस तरह सोच विचार वे करने लगे। सौभाग्य से पर ऐसा नहीं हुआ। उनका सौभाग्य था कि ऐसा नहीं हुआ और जल्दी ही उन्हें फिल्म शूटिंग के लिए जो है लड़के की आवश्यकता जो थी वह उसे मिल गई। फिल्म की शूटिंग के लिए वे पालसीट नामक गांव गए। फिल्म की शूटिंग के लिए सत्यजीत राय जो है अपने सहयोगियों के साथ पालसीट नामक गांव में शूटिंग करने के लिए गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा मैदान था। उस मैदान में शूटिंग शुरू हुई। एक दिन में केवल आधी शूटिंग ही हो पाती थी। निर्देशक, छायाकार, कलाकार आदि सभी नए होने के कारण से सभी जो है आत्मविश्वास उनका जो है कम था। इसी कारण से वे आधी ही शूटिंग कर पाते थे। बाकी का सीन बाद में शूट करना था। 7 दिन बाद वहां दोबारा पहुंचे। 7 दिन बाद उसी स्थान पर वे सभी जो है दोबारा पहुंचे तो काश के फूल जो है वहां पर नहीं थे। वे सारे जो है गायब हो चुके थे। उन्हें वहां पर जानवरों ने आकर उन काश के फूलों को खा लिया था। अतः आधे सीन की शूटिंग के लिए अगली शरद ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह सबसे बड़ी समस्या थी कि उन काश के फूलों के बिना यह शूटिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन अब काश के फूलों को फिर से यहाँ पर लाने के लिए शरद ऋतु का इंतजार करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना सारा समय फिर से जो है लगने वाला है। अगले वर्ष शूटिंग हुई। उसी समय अगले वर्ष फिर से शूटिंग शुरू हुई। उस समय रेलगाड़ी के शॉट्स भी लिए गए। कई शॉट्स होने के लिए 3 रेलगाड़ियों से शूटिंग की गई। अगले वर्ष उसी स्थान पर फिर से जो है सत्यजीत राय अपने सहपाठियों के साथ आए और वहां पर फिर से उन्होंने शूटिंग प्रारंभ किया। वहां पर जो है रेलगाड़ी के कई शॉट्स लिए गए और कलाकार दल एक सदस्य पहले से ही गाड़ी के इंजन में जो है सवार होता था ताकि वहां शॉट्स वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डाला जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिख सके। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि, सुंदर सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि वहां पर जो है वह दृश्य जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे और उन सफेद फूलों के ऊपर काला धुआं जो है बहुत ही सुंदर दिखने वाला था, जिसे फिल्म के लिए शूटिंग की गई। फिल्म में भूलो नामक कुत्ते के लिए गांव का कुत्ता लिया गया। दृश्य में कुत्ते को भात खाते हुए दिखाया जाना था, परंतु जैसे ही यह शॉट शुरू होना था सूरज की रोशनी व पैसे दोनों ही खत्म हो गए। भूलो जो कुत्ता था उसे भात खाते हुए शूटिंग जो है करना था। इस दृश्य को जो है शूट करना था, लेकिन दुर्भाग्य से वश जो है सूरज की रोशनी यानी संध्या समय हो चुका था और पैसे भी खत्म हो गए थे। इसी कारण 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके बोडाल गांव पहुंचे। फिर सत्यजीत राय जो है उन्होंने पैसे इकट्ठे किए काम करके 6 महीने तक और फिर उसके बाद शूटिंग शुरू की। उसके लिए वह जो है बोडाल गांव पहुंचे और पता चला कि वह कुत्ता मर गया है। फिर भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता पकड़ा गया। जब वह फिर से शूटिंग करने आए तो वह कुत्ता जो है भूलो की भूमिका में जिसे रखा जाता वह मर चुका था। फिर भूलो जैसा ही दिखने वाला एक कुत्ता उन्होंने जो है ढूंढ लिया और उसे फिल्म की शूटिंग पूरी की गई। लेखक को आदमी के संदर्भ में भी यही समस्या हुई। फिल्म में मिठाई बेचने वाला है श्रीनिवास। अप्पू व दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे मुखर्जी के घर गए जो उसे मिठाई खरीदेंगे और बच्चे मिठाई खरीदते देखकर ही खुश होंगे। पैसे के अभाव के कारण दृश्य का कुछ अंश चित्रित किया गया। बाद में वहां पहुंचे तो श्रीनिवास का देहांत हो चुका था। जो श्रीनिवास मिठाई बेचने वाला की भूमिका अदा कर रहा था उसकी भी मृत्यु हो गई। किसी तरह इसी कारण से
उसके स्थान पर किसी और को लेने के लिए भी फिर एक समस्या उत्पन्न हो गई। किसी तरह उनके शरीर से मिलता जुलता व्यक्ति मिला और उनकी पीठ वाले दृश्य से ही शूटिंग पूरी की गई, क्योंकि चेहरा जो है उसका अलग था, श्रीनिवास से बिल्कुल अलग था, इसीलिए उसका पीठ जो है दिखाकर ही इस दृश्य को पूर्ण किया गया। श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ते के कारण भी परेशानी हुई। एक खास सीन में दुर्गा और अप्पू को मिठाई वाले के पीछे दौड़ना होता है तथा उसी समय झुरमुट में बैठे भूले कुत्ते को भी छलांग लगाकर दौड़ना होता है। झुरमुट में छिप कर बैठे हुए भूलो जो कुत्ता है वह उसे छलांग लगाना है, यह दृश्य दिखाना है। भूलो जो है अप्रशिक्षित नहीं था, अतः वह मालिक की आज्ञा को नहीं मान रहा था। भूलो जो है उसे सिखाया नहीं गया था, इसीलिए वह मालिक का कहना नहीं मान रहा था। अतः इस काम को करने में जो है, इस दृश्य को शूट करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपाकर कुत्ते को दिखाया गया और वह उसे दौड़ने की योजना बनाई गई। इस तरह वह कुत्ता जो है दुर्गा के हाथ में मिठाई देखकर उसकी ओर दौड़ने लगा और इस तरह उन्होंने यह दृश्य जो है शूट कर लिया। बारिश के दृश्य चित्रित करने में पैसे का अभाव परेशान करता था। बरसात में पैसे नहीं थे। अक्टूबर में बारिश की संभावना कम थी। वे हर रोज देहात में बारिश का इंतजार करते। बारिश का यह दृश्य जो है इस फिल्म में दृश्य जो है दिखाना था बारिश होते हुए, लेकिन बारिश का मौसम जो है अक्टूबर महीने में बारिश की संभावना होती नहीं है, इसीलिए वह इंतजार कर रहे थे गांव में कि बारिश हो तो यह दृश्य जो है चित्रित किया जा सके या शूट किया जा सके। एक दिन शरद ऋतु में बादल आए। एक दिन ऐसा हुआ कि शरद ऋतु का समय था और काले घने बादल आए और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन भी किया। ठंड से दोनों कांप रहे थे। फिर उन्हें जो है ठंड से वे कांपने लगे थे, इसलिए उन्हें जो है अलग से दवाई दी गई। बेडोल गांव में अप्पू दुर्गा का घर, स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट आदि मिले। बेडाल जो गांव था, गांव में अप्पू दुर्गा का घर था। बेडौल जो गांव था वहां अप्पू और दुर्गा दोनों का घर था और उस गांव में स्कूल था। गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सारे दृश्यों को फिल्म में जो है शूट किया गया। यहाँ उन्हें कई तरह के विचित्र व्यक्ति भी मिले। सुबोध दा 60 वर्ष से अधिक के थे। कई ऐसे व्यक्ति भी मिले जिनमें से एक है सुबोध दा, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई थी और वे झोपड़ी में अकेले रहकर बड़बड़ाते रहते थे। अपने मन में ही बात करते रहते थे, अपने आप से ही वे बात करते रहते थे। फिल्म वालों को देखकर उन्हें मारने की कहने लगे। बाद में वे वायलिन पर लोकगीत की धुन बजाकर सुनाते। वे थोड़े सनक मिजाज के थे, इसीलिए पल पल उनका जो है स्वभाव बदलता रहता था। इसी तरह शूटिंग के साथ वाले घर में एक धोबी था। शूटिंग के जहाँ पर हो रही थी उसी के साथ वाले घर में एक धोबी रहता था जो पागल था। वह किसी समय राजकीय मुद्दे पर भाषण देने लगता। वह कब क्या बोल रहा है इसकी सुध उसे नहीं होती थी कि उसकी मानसिक स्थिति जो है सामान्य नहीं थी। शूटिंग के दौरान उसके भाषण साउंड के काम को प्रभावित करता था। इस तरह उसके द्वारा दिए गए भाषण या तरह तरह की जो हरकतें करता, जिसके कारण जो है यहाँ पर शूटिंग करने में समस्या उत्पन्न होती थी, बाधा उत्पन्न होती थी। पंथेर पंचाली की शूटिंग के लिए लिया गया घर खंडहर था, बिल्कुल खंडहर हो गया था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लगा। उसे शूटिंग में दृश्य को, उस घर को दिखाने के लिए जो है
उसकी मरम्मत करने में लगभग 1 महीना का समय लग गया। इस घर के कई कमरों में सामान रखा था जिसे फिल्म में नहीं दिखाया गया। भूपेन बाबू एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर बैठते थे। वे साउंड के बारे में बताते थे। एक दिन जब उनसे साउंड के बारे में पूछा गया तो आवाज़ नदारद थी। एक दिन उनसे जब साउंड आवाज़ के बारे में जब बात की गई, प्रश्न किया गया, तो उनकी आवाज़ जो है बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। उनके कमरे से एक बड़ा सा सांप खिड़की से नीचे उतर रहा था। उनकी बोलती बंद थी, इसी कारण उनकी बोलती बंद थी। उनके कमरे से एक बड़ा सा सांप जो है खिड़की से नीचे उतर रहा था जिसे वो देख रहे थे। इसके कारण से कोई आवाज़ उनके मुंह से नहीं निकल पा रही थी। उनकी बोलती बंद हो गई थी। लोगों ने उसे मारने से रोका क्योंकि वह वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहां पर रह रहा था। स्टूडेंट, आप सभी जो है इस वीडियो को वॉच कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।